हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आपका अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस और अपकमिंग एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीटीपी फोरकास्ट, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किसका कितना है। तो एक शॉर्ट और सिंप्लीफाइड कंपाइलेशन में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो हो सक मतलब आप ऐसे करके याद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसमें। तो ऐसे करके आप सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 23 का देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि सबसे कम जो फोरकास्ट किया है वो यूएनसीटीएडी ने किया है 5.7% का। एंड जो सबसे हाईएस्ट किया है वो मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा ने किया है 7.2% का। तो सबसे लोएस्ट वाला इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे हाईएस्ट वाला इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। तो नोमुरा और मॉर्गन स्टैनली ने 7.2% और सबसे कम यूएनसीटीएडी ने 5.7%। उसके बाद ये अलग से दो आप याद कर लीजिए। एक गोल्डमैन सैक्स का है 5.9% का, और यू OECD है वो 6.6% का है। ठीक है, तो ये तो आपके दो तीन चार हो गए अलग। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके ये तीन बनते हैं, और इन तीनों का सेम है, IMF का, RBI का और SBI का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडिया के दो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो RBI और SBI हैं। इन दोनों का 6.8 है। एंड RBI SBI कहाँ से लोन उठाएगा, तो IMF से लोन उठाएगा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो 6.8 में ये तीनों आपके आ जाएंगे। उसके बाद RBI SBI से थोड़ा सा बड़ा वर्ल्ड बैंक है, और इंडिया की जो रेटिंग है वो वर्ल्ड बैंक के बराबर है 6.9%। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। अब ये सारे हुए, इसके अलावा जितने भी हैं लाइक इतना आप याद करेंगे। उसके बाद मूडी, S&P, ADB, फिच, फिक्की, क्रिसिल, NSO, ये सारे 7% में। तो आप 7% वालों को हटा दीजिए, अब बाकी के याद कर लीजिए। यूएनसीटीडी का सबसे कम 5.7, मॉर्गन स्टैनली नोमुरा का 7.2 हाईएस्ट, OECD गोल्डमैन सैक्स 6.6 एंड 5.9। उसके बाद इंडिया के दो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, RBI SBI, और वो बैंक लोन कहाँ से उठाती है, IMF से, तो 6.8। RBI से थोड़ा सा बड़ा वर्ल्ड बैंक है तो उससे थोड़ा बड़ा 6.9, और बाकी सबका 7.7% है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी सही रहेगा। तो 23 का ही इंपॉर्टेंट है, 24 के अभी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश नहीं किया, फिर भी जितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 23 की तरह ही सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब सबसे कम, सॉरी, सबसे कम OECD का है 5.7 का। उसके बाद दो दो इंस्टीट्यूशन है, S&P और क्रिसिल, दोनों का 6 है। IMF का 6.1 है, और सबसे हाईएस्ट में फिक्की और मॉर्गन स्टैनली है 6.4। तो मॉर्गन स्टैनली 23 के लिए भी, 24 के लिए भी हाईएस्ट है। 23 में 7.2 था, 24 के लिए 6.4 हो गया। IMF 6.1, 23 में 6.9 था। एंड बाकी और किसी इंस्टीट्यूशन का आया नहीं है, तो अभी भी 23 के ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है उस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। बाकी और मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा एंड मोमेंट रिवीजन के लिए, SBI क्लर्क मेंस के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और वीडियो अभी और जो मेजर टॉपिक्स हैं उस पर लेके आऊँगा। थैंक यू।